हो गया। मेरी बहनी मेरी मम्मी एक पास यहाँ पे सो गई, मैं अंदर जाके सो गई। 1 बजे मेरी मम्मी की चीखने की आवाज़ आई। मैं देखी सब लोग ऐसे बोल बोल के काट रहे हैं सब मेरी मम्मी को। मेरे पास आए थे काटने के लिए सब। मैं दरवाज़ा बंद कर दी थी अपना, मेरा दरवाज़ा तोड़ रहे थे सब। मैं बोली मैं 112 पे फ़ोन कर दी, बस 5 मिनट में पुलिस आ रही है। फिर मुझे छोड़ के मेरी बहनी को काट के नीचे फेंक दिए सब। मेरी मम्मी को धड़ धड़ काट के सब मेरी मम्मी का फ़ोन लेके चले गए। रीजन क्या था, वो इस तरह से घिनौना काम वो सब क्यों किए? रीजन कुछ बताएंगे, क्या रीजन था? मेरी मम्मी से वो रिलेशनशिप में था पहले से रिलेशनशिप जब मेरे मतलब किस? पापा एक्सपायर हो गए 11 साल, तो कुछ साल के बाद वो आया मेरी मम्मी की ज़िंदगी में, ऐसे रिलेशनशिप बनाया। फिर मेरे घर से इतना सारा कर्ज लिवाया, समूह निकलवाया, बिक्को मेरी मम्मी का बिचवाया, सब ले जाके अपने घर पे अपना सेटरिंग का काम चला। वारदात हुआ तो आप कहाँ सोए थे? बाबू हम यहीं से खाना खैली, खाना खा के 9 बजे यहाँ से गई रात के। हम इन्हन के खिया के खाना खा के हम वहीं बैठल हैं, कहानी बहनी तुहन खा ला। तो इन्हन के खिया के कहानी अब तो तुहन बिछौना बिछाओ अपन। हम केवाड़ी बंद करा के दोनों ओर से गई अपने वहाँ सुतली। एक ठो घर बा खपड़ा, अब यहाँ से दूसरे जगह सोते थे? हाँ गाँव में खपड़ा घर एगो बा, वही सुतली। इन्हन के सुता के हम चली गई। कहानी तुम्हारा राख हम जाते सुतते, डंडा अपन ये उठौनी बैटरी बारत बारत गई सुतली। तबने के बाद 2-3 घंटे के बाद में इस कार का देना को आ गया। 2-3 घंटे के बाद। हाँ। दोस्तों, मेरी मौजूदगी गोरखपुर जिले के चौरी चौरा विधानसभा में है और यहाँ पर एक 45 साल की औरत और एक 13 साल की बच्ची का निर्मम हत्या कर दिया जाता है और यही घर है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर है, बातचीत करने की कोशिश करते हैं। जी, कैसे क्या हुआ? रात को हम लोग सोए थे, हम लोग 9 बजे तक खाना खा लिए थे। मोबाइल में हम लोग देख रहे थे, मैं थी, मेरी मम्मी, मेरी बहनी। हम लोग 10 बजे तक देखे। फिर मेरी मम्मी बोले जाओ सो जाओ। हम लोग जाके अपने अपने रूम में सो गए। मेरी बहनी मेरी मम्मी एक पास यहाँ पे सो गई, मैं अंदर जाके सो गई। फिर रात 1 बजे मेरी मम्मी की चीखने की आवाज़ आई। फिर मैं जग गई। फिर मैं देखी सब लोग ऐसे बोल बोल के काट रहे हैं सब मेरी मम्मी को। आप अंदर जाकर देखी थी? सुनाई मुझे दे रहा था। काट रहे थे? हाँ। फिर मैं चिल्लाई, फिर सरजू को रहा संजय जो के खोल के काट दे। मेरे पास आए थे काटने के लिए सब। मैं दरवाज़ा बंद कर दी थी अपना, मेरा दरवाज़ा तोड़ रहे थे सब। मैं बोली मैं 112 पे फ़ोन कर दी, बस 5 मिनट में पुलिस आ रही है। फिर मुझे छोड़ के मेरी बहनी को काट के नीचे फेंक दिए सब। मेरी मम्मी को धड़ धड़ काट के सब मेरी मम्मी का फ़ोन लेके चले गए सब। तो फिर आपको फिर कैसे, मतलब वहाँ पर गई, कितने देर के बाद गई वहाँ पे? आधा घंटा बाद। आधा 1 घंटे के बाद? डर गई थी? डर नहीं गए थे, मुझे सब बाहर से बंद कर दिया। आपको सब बाहर से बंद कर दिया? बाहर बंद करके किल्ली बार के मैं अंदर ऐसे चिल्ला चिल्ला के रो रही थी, कोई मेरा आवाज़ नहीं सुन रहा था। बाहर से मुझे लॉक करके बंद करके वो पीछे के रास्ते से निकल गए थे सब। तो जब वो सब आए थे तो आप हल्ला नहीं की? अगल बगल के लोग को बताई नहीं? मैं बताने के लिए बोल रही थी, सब मुझे मारने आ रहे थे। फिर मैं बोली हाँ आ जा लोगन, आ जा, हम 112 पे फ़ोन कर दिल बनी, पुलिस 5 मिनट में आवतिया। फिर इतना सुन के बोले सब जाके मेरी बहन के पास इसको काट के कर सब एक एक काट के नीचे फेंक दे। मेरी बहनी को काट के नीचे फेंक दिए सब। मेरी मम्मी को धड़ धड़ काट के मेरी मम्मी का फ़ोनवा लेके सब बोले सब भाग जल्दी चल यहाँ से, भाग गए सब। कितने देर के बाद पुलिस को सूचना दी थी? मैं तुरंत दी थी, तुरंत पुलिस के पास फ़ोन की, एम्बुलेंस के पास फ़ोन की, अपने मामा के पास फ़ोन की, अपने भाई के फ़ोन अपने मामा से लिखवा के अपने भाई को दोस्तों के पास फ़ोन की। सारे लोग, पुलिस, एम्बुलेंस, मेरे गांव वाले सारे लोग एक ही साथ यहाँ पे आए। कुछ लोग को पुलिस, कुछ लोग को मेरे भाइयों को दोस्तों को पीछे भेजा। फिर कुछ लोग मुझे बाहर निकाले दरवाज़ा खोल के। फिर मैं बाहर आई, फिर मैं देखी मेरी मम्मी मेरी बहन का मौत हो गया है। मैं सोची मेरी बहन मेरी माँ कोई तो बच जाएगा, पर कोई नहीं बचा। और यहाँ पर विधायक जी कितने तुरंत आधे घंटे में पोस्टमार्टम में लेके चले गए सब। आधे घंटे में तुरंत पोस्टमार्टम के लिए? आपके घर में कितने लोग थे? बस उस टाइम में हम ही 3 लोग थे, मैं थी, मेरी माँ, मेरी बहन। और आपके कोई भाई भी है? मेरा भाई बेंगलोर रहता था। बेंगलोर रहते थे? हाँ, उसी दिन उसका फ्लाइट था। वो उसी रात को 1 बजे रात को सुना तो आया, जहाज़ से आया। अभी किसी का गिरफ्तारी हुआ है कि नहीं? बस एक ही लोग का हुआ है, कोई सुनवाई नहीं हो रहा, कोई किसी को ढूंढ नहीं रहा है। संजय का बस हुआ है, बाकी सारे लोग वैसे घूम रहे हैं। ऐसे मेरी मम्मी को जान से मार के सारे लोग घूम रहे हैं। मैं योगी बाबा से मैं यही बोलूँगी,
वो मुझे अपने पास बुलाए, नहीं तो मुझसे मिलने आए। और आप लोग ये कर रहे हैं, सब कोई करके लेके जाइए, जल्द से जल्द योगी बाबा के पास आप लोग पहुंचाइए, मुझे उनसे मिलना है। विधायक जी बोले हैं कि आपके आपके परिवार से मतलब आपको और आपके भाई को योगी जी से मिलाने के लिए मतलब हक की बात दिलाने के लिए बात किए हैं। हाँ, बात किए हैं सब, पर कोई किसी को पकड़ नहीं रहा है, बस एक ही संजय भाई पकड़ाया है। मैं यही चाहूँगी बस फांसी उन सब की होनी चाहिए, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस फांसी चाहिए। आप उन लोगों को पहचानती हैं कौन था? 3 लोग को मैं पहचानती हूँ, संजय था, सरजू था जो संजय का बाप है, और जो संजय का भाई, बड़ा भाई जो रिटायर हो गया, सुलेंदर वो था। और किस चीज़ से रिटायर हुए, मतलब किस पोस्ट पे थे? मुझे ही नहीं पता था, आर्मी में? रिटायर था ही मुझे पता था। वही उन 3 लोग को मैं पहचानती हूँ, बाकी लोग को नहीं मैं पहचानती हूँ, क्योंकि उन 3 लोग का आवाज़ मैं सुन रही थी, सबका मैं सुन रही थी, पर उन 3 लोग का आवाज़ मैं पहचानती हूँ। तो आपके जैसे कि मान लीजिए आप अपने भाई को कब बताई? मैं अपने भाई को कुछ नहीं बताई, मैं अपने मामा को बताई कि मेरे भाई को मत बताइएगा, मेरी मम्मी मेरी बहन इस दुनिया में नहीं है। मेरे मामा बोले हाँ, मेरे मामा बोले मेरे भाई के फ़ोन लेके, मेरे भाई के जितने सारे दोस्तों से सबके पास फ़ोन कर दिए। मेरे मामा मेरे भाई को बताए मम्मी के तन तबीयत खराब हो गई बा, तो के घरे जाए के बा। उसका फ्लाइट का टिकट निकलवा के मेरे मामा उसको घर भेजे। मेरे भाई आया, देखा मेरी मम्मी मेरी बहन कोई नहीं है। तो आप योगी आदित्यनाथ जी से क्या मांग रख रही हैं? मैं यही मांग कर रही हूँ कि वो अपना बुलडोज़र भेजे, उसके घर पे उसका घर ऐसे ढा दे, गिरा दे अपने बुलडोज़र से, और वो खुजवा के उन सबको फांसी की सज़ा उन सबको दे। मुझे अपने पास बुलाएं, मेरी बात सुने, बस फांसी की रीजन सज़ा। क्या था, वो इस तरह से घिनौना काम वो सब क्यों किए? रीजन कुछ बताएंगे, क्या रीजन था? मेरी मम्मी से वो रिलेशनशिप में था पहले से। पहले से रिलेशनशिप जब मेरे मतलब किस? पापा एक्सपायर हो गए 11 साल, तो कुछ साल के बाद वो आया मेरी मम्मी की ज़िंदगी में, ऐसे रिलेशनशिप बनाया। फिर मेरे घर से इतना सारा कर्जी लिवाया, समूह निकलवाया, बिक्को मेरी मम्मी का बिचवाया, सब ले जाके अपने घर पे अपना सेटरिंग का काम चलाता था खोल के, पिकअप अपना चलाता था खोल के। मेरी मम्मी बोलती थी, मेरे घर पे कर्जदार आते थे लोग मांगने के लिए, मेरी मम्मी कहाँ से देती। मेरे भाई जितना कमा के भेजता था वो भी लेके जाता था संजय, तो मेरे घर पे आते थे कर्जदार मांगने। मेरी मम्मी बोलती थी कर्जी दे दो, हमारे घर में आवतनों को मांगे। इसी बात पे मेरी मम्मी को गाली गलौज आपके परिवार का पूरा देख रेख अब वही करने लगे? 11 साल पहले जब आपका पापा का डेथ हुआ, उसके बाद आपकी मम्मी की लाइफ में आए और वो देख रेख करने लगे, मतलब खर्चा वर्चा उठाने लगे? कोई खर्चा नहीं उठा रहा था, वो जितना नहीं उठा रहा था उतना मेरे घर से लेके जा रहा था, मेरे भाई का कमाई लेके जा रहा था, मेरी मम्मी से कर्जी निकलवा के लेके जा रहा था। मेरी मम्मी का जितना गहना था, सोना सब वो ले लिया? गिरवी रखवा के बेचवा के वो ले लिया बस। तो इस तरह से वो गंदा काम क्यों किया? वो गंदा काम इसलिए किया कि मेरी मम्मी बोलती थी उसको कर्जी जमा करने के लिए, वो बोलता था हम नहीं जमा करब। मेरी मम्मी बोल दी, तो बोला आते हमके रास्ता में कहीं अकेले मिल जेबे तो क्या हम मार दब। फिर मेरी मम्मी मतलब धमकी भी दिया था? उसकी बीवी मेरे भाई के पास फ़ोन करके धमकियाँ देती थी। उसकी बीवी भी? रीना नाम है उसका। बोलती थी कि ते गाँव में कब आ जेबे, हमारे घरे राशन बजावे आ जेबे तो के हम बूटी बूटी काट दे। मेरे घर पे राशन वहाँ पे से नहीं आता था, इधर गांव में राशन मिलता है वहाँ से आता था मेरे घर पे राशन, लक्ष्मणपुर से आता था। तो उसके ऊपर पहले कोई एफआईआर नहीं की थी इस तरह से जब आपको धमकी दे? जब मारा वो बीच रोड में ले जाके सेटरिंग वाला जो पटरा होता है ना, उससे 3-3 पटरा मेरी मम्मी के शरीर पे मार मार के तोड़ा था। तब एफआईआर की थी? मेरी मम्मी गई पुलिस स्टेशन, बोली मैं इसको बिछिया जेल भेजूंगी, पर कुछ नहीं हुआ। प्रधान उर्धान सारे लोग मिल के केस झूठा बना के सुलह करवा दिए सब। मेरी मम्मी पढ़ी लिखी नहीं थी, उसको कुछ नहीं पता था। मेरी मम्मी सोची चलो जाने दो, अब जो हो गया सो हो गया, अब इसी पे बंद हो जाएगा, हम लोग अपना रहेंगे खाएंगे अपना करेंगे। हम लोग को नहीं पता था वैसे अचानक से 3 महीने बाद वो फ़ोन फान करना बंद कर दिया। हम लोग के घर से भी फ़ोन फान बंद हो गया। हम लोग ये सोच रहे थे कि अब हम लोग से उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, हम लोग भी मतलब नहीं रखेंगे, वो भी हम लोग से मतलब नहीं रखेगा। तो हम लोग को नहीं पता था वैसे आधी रात को आके मेरी मम्मी को काट देगा, कटवा देगा। मैं योगी बाबा से यही कहूँगी, मुझे या अपने पास बुलाएं या मुझे मिलने आए आप, और मैं बोलूँगी अपना बुलडोज़र भिजवा के इन सबका घर ढा दे, संजय का घर ढा दे और उन सबको फांसी पे लटका दे।
बस यही मेरा कहना है, यही मेरी मांगे है। दोस्तों मैं बता दूं, एक महिला 45 साल की और उसका पति का 11 साल पहले उसके पति का 11 साल पहले डेथ हो जाता है और उनको किसी अन्य पर्सन से मतलब प्यार हो जाता है और उससे बातचीत करती हैं और एक दिन ऐसा आ जाता है कि वो आदमी उस महिला का और उसके 13 साल की बच्ची का कत्ल कर देता है। इस तरह का यहाँ पर घिनौना मतलब काम किया गया है। और आप कौन है चाचा जी? उसका बाबा है। अच्छा, आप बाबा हैं। हाँ, क्या कहना चाहेंगे आप? हम जो बच्ची कही है वही हम चाहते हैं, हमारा नाती है। हाँ, उसका आप कहाँ सोए थे जब वारदात हुआ? तो आप कहाँ सोए थे? बाबू हम यहीं से खाना खैली, खाना खा के 9 बजे यहाँ से गई रात के। हम इन्हन के खिया के खाना खा के हम वहीं बैठल हैं, कहानी बनी तुहन खा ला। तो इन्हन के खिया के कहानी अब तो तुहन बिछौना बिछाओ अपन। हम केवाड़ी बंद करा के दोनों ओर से गई अपने वहाँ सुतली एक ठो घर बा खपड़ा। अब यहाँ से दूसरे जगह सोते थे? हाँ, गाँव में खपड़ा घर एगो बा, वही सुतली। इन्हन के सुता के हम चली गई। कहानी तुम्हारा राख हम जाते सुतते, डंडा अपन ये उठौनी बैटरी बारत गई सुतली। तबने के बाद 2-3 घंटे के बाद में इस कार का देना पड़ा। 2-3 घंटे के बाद? हाँ, 1 बजे 2 बजे इतने में। तो आप योगी जी से क्या कहना चाहेंगे? हम ये बाबू चाहते हैं जे जैसे हमारे परिवार के मार देहलत मर गई न, अब हम इन्होंने भरोसे हम रही, हमर अपना खिया पिया उतरल है। अब हम के खियाई पियाई सोच ओकर एकदम निर्धन होना चाहिए बाबू। और घर दुआर गिर जा, कोटी कोटा वगैरह सब उलट बिलट जा। वो जैसे हमारे दोस्तों मैं बता दूं, जो महिला थी 45 साल की, उसकी डेथ हो चुकी है। मतलब उसको मार दिया गया है और अपने परिवार को चलाने के लिए वही मतलब अपने परिवार को किसी